हर कदम पर मुसीबत है, हर सांस के साथ मुसीबत है, सुबह उठने के साथ मुसीबत शुरू होती है और रात होने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं होती। तो अगर आपके सामने किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे? इस वीडियो में हम 3 स्टेप के बारे में जानेंगे जो कि हमारे जीवन की किसी भी तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है, और उन तीनों स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने जीवन की किसी भी समस्या को गुड बाय बोल सकते हो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई, पहचानिए। सबसे पहला स्टेप है किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए कि आपको पता तो पड़े कि आप एक्चुअल में मुसीबत में हो भी या नहीं। तो इस तरह की चीजें जो दूसरों के एक्शंस की वजह से चेंज होती है, जो दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड करती है, जिनके जिम्मेदार आप नहीं हो, उनके बारे में आपको फालतू टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके टेंशन करने ना करने से, और अगर आप दुनिया को बोल बोल कर सुधारना चाहते हो तब तो भाई आपका कल्याण हो गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, वो प्रॉब्लम किसी और के साथ है। हाँ, मानता हूँ कि आप उससे अफेक्ट हो रहे हो, बट अफेक्ट होना दिस इज अगेन योर चॉइस। कैसे है आपकी चॉइस, मुझे ये बताओ। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तू तो कुएं में गिरने के लायक है, तो क्या आप कभी ऐसा सोचोगे कि यार मैं कूदूं या ना कूदूं? क्या आप उस बात को कंसिडर करोगे? भाई क्यों कूदोगे यार आप कुएं में? ये आपकी चॉइस हुई कि नहीं हुई? तो ये जो दूसरे लोगों की जुबान की वजह से जो समस्या हो रही है ना, वो आपकी समस्या नहीं है, वो किसी और की समस्या है। इसलिए उनकी समस्या उनको मुबारक हो, आप केवल अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने डिटेल से सीखा कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किसको खुद की मुसीबत बोलना है और किसको दूसरों की मुसीबत बोलना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। देखिए, ये जीवन जीने का तरीका है, ये जीवन जीने का अंदाज है। अगर आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो आप खुले दिल से मुस्कुरा करके उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो मुसीबत आपसे वापस जाएगी, आपसे दूर जाएगी, उस दिन आप अपने आप को आज की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आ रही है, आपको टेंशन हो रही है, तो समझ लीजिए वो आपको ग्रो करने का मौका दे रही है। इसलिए उस चुनौती को स्वीकार करें, उसका स्वागत करें कि आजा भाई चुनौती, देखते हैं दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। अच्छा है ना, एक से भले दो। पहले मैं अकेला था, अब मेरी मुसीबत भी मेरे साथ में, तो अच्छा है, मन लगा रहेगा, दिक्कत क्या है। 2 स्टेप हमने सीख लिए अभी तक। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कीजिए कि जिसके बारे में आप टेंशन कर रहे हो वो आपकी टेंशन है या किसी और की। और दूसरा स्टेप ये है कि अगर उस मुसीबत को आप अपने एक्शन से बदल सकते हो तो खुल के गले लगाइए उस मुसीबत को। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, एक्शन, कुछ कीजिए। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अब टाइम है एक्शन का। आपको कैसे उस मुसीबत से गुजरना है, आपको कैसे उस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है। देखिए दोस्तों, मुसीबतें या तो तोड़ जाती है या फिर जोड़ जाती है। अधिकतर आपकी जो मुसीबतें है ना, उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। एक्सपायरी टाइम का मतलब है जिस तरह से हम दवाइयां लेते हैं, मेडिकल की दवाइयां लेते हैं, तो हर दवा पे एक एक्सपायरी डेट आती है, उसके बाद में वो मेडिसिन किसी काम की नहीं बचती। तो इसी तरह से हर समस्या का भी एक एक्सपायरी टाइम होता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। उनको खत्म होना ही पड़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी उन पर काम कर रहे होते हो। इसलिए आपको आज जो काम कर रहे हो वो करते रहना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनको आपको निपटाना जरूरी होता है, उनमें आपको इंटरफियर करना पड़ता है। उन मुसीबतों को आपके डिसीजन की डिमांड होती है, आपको कुछ एडिशनल एक्शन लेना पड़ता है। आपके पास में उस वक्त कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ता है। डिसीजन लीजिए। जब मुसीबत हमारे पाले में होती है ना, देन इट्स आवर चॉइस कि हमें उस मुसीबत में रहना है या नहीं रहना है। अगर नहीं रहना तो स्टेप उठाइए, अगर रहना है देन अगेन इट्स योर चॉइस। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम में से अधिकतर लोग केवल ये शिकायत करते हैं कि उनके पास में क्या नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आए तो आप ये देखिए कि आपके पास में उस वक्त क्या है।